अबू मोहम्मद अल जुलानी का शाम की मशहूर मस्जिद पर कब्जा, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। मस्जिद में खुफिया तैयारियां शुरू। क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल वाकई करीब है? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शाम वो सरजमीन है जिसने सदियों की तारीख को अपने दामन में समो रखा है और आज फिर ये सरजमीन दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। यहाँ हर गली, हर ईंट और हर इमारत के पीछे एक दास्तान छुपी हुई है, लेकिन इन सब में दमिश्क की जामे उम्वी मस्जिद एक मुनफरिद मकाम रखती है। ये मस्जिद ना सिर्फ इस्लामी तारीख की एक अहम अलामत है बल्कि एक रूहानी पेशगोई से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी मस्जिद में नज़ूल फरमाएंगे। लेकिन दोस्तों, हालिया दिनों में इस मुकद्दस मकाम ने दुनिया भर की नजरें अपनी तरफ खींच ली हैं जब बागियों के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने यहां कदम रखा। ये वही जगह थी जहां से उसने अपनी पहली फतह की तकरीर की। सवाल यह है कि आखिर अल जुलानी ने इसी मस्जिद का इंतखाब क्यों किया? क्या यह महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत अमली पोशीदा थी? और क्या इसका ताल्लुक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से है? ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जामे उम्वी मस्जिद की बुनियाद उम्वी खिलाफत के दौरान खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने 706 में रखी। इस जगह पर पहले एक ईसाई चर्च मौजूद था जो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की यादगार के तौर पर बनाया गया था। इससे कबल ये मकाम रोमी देवता जुपिटर के मंदिर के तौर पर इस्तेमाल होता था। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने चर्च को मस्जिद में तब्दील करने के लिए ईसाइयों से एक मुआहदा किया जिसके तहत उन्हें दमिश्क में नए गिरजाघर की तामीर करने की इजाजत दी गई। मस्जिद की तामीर निहायत शानदार अंदाज में की गई। इसमें बेहतरीन माहिरीन तामीरात ने हिस्सा लिया और इसे इस्लामी तर्ज तामीर की एक शाहकार मिसाल बना दिया। मस्जिद के मीनार, दीवारें और सहन इस्लामी फन तामीर की उम्दा अक्कासी करते हैं। इस मस्जिद की खास बात यह है कि यहाँ हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का मजार मौजूद है जिसे निहायत एहतराम के साथ महफूज किया गया है। जामे उम्वी मस्जिद का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी पेशगोइयों में किया जाता है, खास तौर पर इस्लाम और ईसाइयत में। इस्लामी अकीदे के मुताबिक कयामत से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम के मशरकी जानिब एक सफेद मीनार पर नाजिल होंगे। ये सफेद मीनार जामे उम्वी मस्जिद का मीनार है जो इसे खास रूहानी मकाम बना देता है। मुसलमानों का यकीन है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल के बाद दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अमन कायम करेंगे। ईसाइयों के नजदीक जामे उम्वी मस्जिद तारीखी और मजहबी लिहाज से मुकद्दस है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यह जगह हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के मजार की मौजूदगी की वजह से ईसाई तारीख का एक अहम हिस्सा है। ईसाई इस जगह को अपनी मजहबी शनाख्त का हिस्सा मानते हैं क्योंकि यहाँ एक जमाने में चर्च मौजूद था और यह मकाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम का मरकज समझा जाता था। नाज़रीन गिरामी, हालिया बरसों में ईसाई रहनुमाओं ने इस मस्जिद को दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। इनका मानना है कि यह जगह इनकी मजहबी तारीख और विरसे का हिस्सा है। कुछ ईसाई ग्रोहों का यह भी दावा है कि जामे उम्वी मस्जिद की जमीन दरअसल एक चर्च की मिल्कियत है जिसे बाद में मस्जिद में तब्दील किया गया। इस नजरिए के तहत वो इस मस्जिद को दोबारा चर्च में तब्दील करने की ख्वाहिश रखते हैं। बाज ईसाई हलकों में यह अकीदा भी पाया जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में दोबारा नज़ूल उसी वक्त होगा जब जामे उम्वी मस्जिद को दोबारा चर्च में तब्दील किया जाएगा। ये नजरिया इनकी मजहबी पेशगोइयों और तारीखी दामों से जुड़ा हुआ है। इनके ख्याल में यह जगह वो मुकद्दस मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और अमन का पैगाम देंगे। यही वजह है कि बाज ईसाई तंजीमें और रहनुमा बैनुल अक़वामी सतह पर इस बात के लिए सरगर्म हैं कि जामे उम्वी मस्जिद को चर्च में तब्दील करने की कोशिश की जाए। नाज़रीन गिरामी, ये मस्जिद दोनों मज़ाहिब के लिए ना सिर्फ तारीखी और रूहानी अहमियत रखती है बल्कि इनकी मुश्तरका विरासत की एक अलामत भी है। हत्ता कि ये मस्जिद कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी के साथ भी जुड़ी हुई है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल शामिल है। लिहाजा ये बात काफी अहमियत की हामिल है कि अबू मोहम्मद अल जुलानी ने इसी मस्जिद का इंतखाब क्यों किया। तो दोस्तों, अबू मोहम्मद अल जुलानी का जामे उम्वी मस्जिद को अपनी पहली फतह की तकरीर के लिए मुंतखब करना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये फैसला दरअसल एक गहरी सियासी और मजहबी हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होता है। जामे उम्वी मस्जिद शाम के मुसलमानों के लिए एक अलामती मकाम है और इस पर कब्जा करने का मतलब यह है कि अल जुलानी ने अपने इक्तिदार को रूहानी ताकत के साथ जोड़ने की कोशिश की है।
इस मस्जिद के मेंबर से तकरीर करने का मतलब ये था कि वो ना सिर्फ शाम के मुसलमानों बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता है कि वो एक मुकद्दस मकसद के लिए लड़ रहा है। ये ताकत के साथ मजहब को जोड़ने की एक शानदार हिकमत अमली है जो लोगों के जज्बात को अपनी तरफ खींच सकती है। साथ ही अल जुलानी शायद कयामत की निशानियों के साथ जुड़ी इस मस्जिद की अहमियत को भी इस्तेमाल कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की पेशगोई इस मस्जिद को पहले ही आलमी तवज्जो का मरकज बना चुकी है। इस मकाम से अपनी फतह का ऐलान करना अल जुलानी की जानिब से एक तरह का दावा हो सकता है कि वो अपने सियासी इक़दामात को इन तारीखी और रूहानी पेशगोइयों के साथ जोड़ रहा है। इसके अलावा जामे उम्वी मस्जिद के इंतखाब के पीछे अल जुलानी का दूसरा मकसद तारीख का एक मजबूत पैगाम देना भी हो सकता है। ये मस्जिद सदियों से मुख्तलिफ ताकतों के कब्जे का मरकज रही है और हर दौर के हुक्मरानों ने इसे अपनी ताकत के अलामत के तौर पर पेश किया है। अल जुलानी ने इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए ये दिखाने की कोशिश की है कि अब वही इस तारीखी तसलसल का वारिस है। चूंकि ये मकाम न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों के लिए भी खास अहमियत रखता है, लिहाजा इस जगह को अपने कंट्रोल में लेकर अल जुलानी ने यह जाहिर करने की कोशिश की है कि इसकी पहुंच महज एक मजहब या फिरके तक महदूद नहीं है, बल्कि वो शाम की पूरी तारीख और सकाफत पर काबिज है। इसके जरिए वो एक ताकतवर पैगाम देना चाहता था कि अब वही शाम के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। प्यारे दोस्तों, आपको मजीद बताते चलें कि कुछ लोग अबू अल जुलानी को काले झंडों वाली फौज के सरबराह के तौर पर भी देख रहे हैं, जिसका जिक्र हदीस में मिलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस का मफहूम है कि कयामत से पहले खिरासान से काले झंडे उठेंगे और ये झंडे हक की निशानी होंगे। ये फौज दज्जाल के खिलाफ जंग करेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दुनिया में अमन कायम करने में मददगार होगी। शाम में मौजूदा हालात और अबू मोहम्मद अल जुलानी का किरदार इन पेशगोइयों को एक खास जाविये से जोड़ता है। अल जुलानी का ग्रुप जिसने शाम में अपनी मौजूदगी को नुमाया किया, अक्सर काले झंडे इस्तेमाल करता है। हदीस में बयान किया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल दमिश्क के करीब एक सफेद मीनार पर होगा, जो इस्लामी रिवायात के मुताबिक जामे उम्वी मस्जिद का मशरकी मीनार समझा जाता है। उस वक्त दुनिया दज्जाल की फितना अंगेजी से भरपूर होगी और एक ऐसी फौज होगी जो दज्जाल के खिलाफ जंग करेगी। ये भी कहा गया है कि इस फौज का ताल्लुक शाम से होगा और वो एक मजबूत और मुत्तकी क़यादत के तहत होगी। बाज लोगों का ख्याल है कि अल जुलानी इस पेशगोई के किरदार से मुताबिकत रखता है। इन लोगों के मुताबिक अल जुलानी की क़यादत में जो ग्रुप शाम में मौजूद है, वो उन काले झंडों की फौज हो सकती है जिसका जिक्र हदीस में आया है। इन लोगों का दावा है कि शाम में मौजूदा हालात, अल जुलानी की सरगर्मियां और इस जामे मस्जिद से ताल्लुक उन रिवायात को सच साबित कर रहा है। अगरचे इन नजरियात को मानने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ माहिरीन और उलमा इन दावों पर तनकीद करते हैं। इनके मुताबिक कयामत की निशानियों को मौजूदा हालात के साथ जोड़ना एक हसास मामला है। वो ये दलील देते हैं कि हर ग्रुप या लीडर जो काले झंडे इस्तेमाल करे, उसे कयामत की पेशगोइयों से जोड़ना गलत हो सकता है। उलमा का कहना है कि हदीस में मज़कूर काले झंडे हक की निशानी है और इनका ताल्लुक सिर्फ उन लोगों से होगा जो इंसाफ, अमन और दीन के हकीकी असूलों पर अमल करेंगे। अबू मोहम्मद अल जुलानी एक मुतनाज़ शख्सियत है। इसके बारे में ये कहना कि वो कयामत की निशानियों का हिस्सा है, एक बहुत बड़ा दावा है। अल जुलानी का ग्रुप सियासी और अस्करी मकासद के तहत काम करता है और इसकी कई सरगर्मियां इस्लामी तालीमात से मुतसादिम भी समझी जाती हैं। ऐसे में इसे कयामत की निशानियों का हिस्सा करार देना निहायत मोहतात तज्जिए का मुतकाजी है। तो प्यारे दोस्तों, क्या अल जुलानी वाकई कयामत की पेशगोइयों का हिस्सा है या ये सब सिर्फ सियासी हालात को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है? इसके बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।